ये कोई सनम प्रीत है जी, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी सर? आ रही है जी, आ रही है आवाज। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। सर इन्होंने जो पहले आए थे इन्होंने कहा था कि बाहर से अटैक हुआ। ठीक है सर। तो चालुक्य और चोलास जो साउथ में ये दो डायनेस्टीज हुई हैं सर। ये हम्म। ह- 1000 एडी के करीब हुई हैं। ठीक है। हम्म। क्योंकि साउथ में मुस्लिम्स का रोल नहीं था इतना। तब तब हम्म। सुल्तान हम्म। थे यहाँ पे। नॉर्थ में ही था हम्म। इनका। साउथ में नहीं था। सर हम्म। इन्होंने आपस में 40 वार्स किए हैं। 40-50 हम्म। वार्स इन्होंने आपस में किए। कलिंग हम्म। का युद्ध हुआ था। कलिंग का जो वार हुई थी कलिंग की, जिसमें अशोक बुद्ध बन गया था। सर हम्म। अशोक ने इतना खून खराबा किया था। हाँ, उसके अशोक ने तो बाद अपने सारे भाई मार दिए थे। भाई मार दी नड़ी में जो औरंगजेब उसके। को कहते हैं, औरंगजेब के हाँ बारे में एक शेर है, वो कहते हैं कि उसने ना कोई नमाज छोड़ी और उसने ना कोई भाई छोड़ा। ये हाँ, बात अशोक के बारे में अशोक की भी भी लिखी थी। है। हाँ, जी, और क्योंकि जो उसने भी बोल रहे। अपना एक भाई छोड़ा। हम्म। पुष्यमित्र शुंग। तो वो जो आजीवक सेक्ट था, जो आजीवक था, उसका पूरे का पूरा खात्मा कर दिया था। ठीक है सर। हम्म। तो ये तो इनकी हिस्ट्री में भी है। ये हम्म। सारी की सारी जो, अगर ये एंशियंट हिस्ट्री में जाएं। ठीक है, ये हम्म। बोलते हैं अखंड भारत। अखंड भारत में भी तो ये वार्स जो थी ये कॉमन थी। ठीक है, हम्म। वार्स तो ये सिर्फ ये बोलते हैं कि इन्होंने आके हमारे मंदिर तोड़े। ठीक है, बाकी की जो वार्स थी, वार्स तो वैसे ही चलती रही थी। जो लोग, जो कॉमन लोग थे, वो तो वैसे ही मरते रहे थे ना इन वार्स में। जो इसमें वार्स होती थी, फिर महाभारत भी तो वार ही थी। वो क्या थी? हाँ, ठीक है, अब वो पता आपस नहीं वो में। सच्ची थी या नहीं थी, मगर थी तो वार ही। चलो और थी। आज थी आज तो तक वार लोग ही। उससे, हाँ, फिर इंस्पिरेशन उससे आप ढूंढ रहे हैं वार से। आप किस आप मॉरल कंपस से बोल रहे हो कि इन्होंने हम पे राज किया? ठीक है, किसी हम्म। ना किसी ने किसी पे तो राज किया। ठीक है, हम्म। कोई ना कोई सबमिसिव हुआ, कोई ना कोई डोमिनेंट हुआ ही। ठीक है, तो हम्म। फिर इनका तो कोई मॉरल कंपस नहीं ना होना चाहिए कि इन्होंने रूल किया। ठीक है। तो सर एक और बात थी, कर्मा फिलॉसफी थी। मैं कर्मा हम्म। फिलॉसफी पे बात करना चाहता था कि ये सभी रिलीजन जो इंडिक रिलीजन है उसमें कर्मा फिलॉसफी बड़ी उन्होंने दिया है। कि मैं उसकी फैलेसी ढूंढ रहा था कि कर्मा फिलॉसफी की क्या फैलेसी होती थी। हम्म। मॉरली जो इस जन्म, ये बोलते हैं कि इसी बर्थ में, जो इसी जन्म में कर्मा फिलॉसफी, जैसे जो आपने किया है उसको आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, जो आपने मतलब कुछ क्राइम किया है उसका रिटर्न जो है इसी फिलॉसफी, इसी इसी बर्थ में मिलेगा। उसकी हम्म। फैलेसी ये है सर कि जब कोई आदमी, एक बड़े क्रिमिनल बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, तो क्रिमिनल्स हैं ना। ठीक है, क्राइम खत्म तो नहीं हुआ। अब ये बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा अगर कोई। ठीक है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उसने पूरी जिंदगी जो है अय्याशी की। ठीक है, और हम्म। मौत भी उसको अच्छी आई। हाँ। ठीक है, हाँ। मौत भी हार्ट हम्म। अटैक से मर गया। अब जी हम्म। ये कर्मा फिलॉसफी वाले कहते हैं कि इसका जो, इसने जो पाप किए हैं वो उसको अगले जन्म में मिलेंगे। ठीक है, वो अगले जन्म में, अभी इस जन्म में नहीं मिले उसको। वो जो इस जन्म की कर्मा फिलॉसफी तो फेल होगी ना। ठीक है। एग्जैक्टली। अब एक और बात है कि जो बंदा जो है, एक बहुत ऑनेस्ट बंदा है। ठीक है, एक बहुत बहुत ऑनेस्ट बंदा है, उसने कुछ नहीं किया पूरी जिंदगी में, मतलब बहुत अच्छी चीज की है। ठीक है, अब उसको एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? उसको एक ऐसी बीमारी लगी कि वो तड़प तड़प के मरा, मतलब बेड में 15 साल 20 साल। क्योंकि मेरे रिलेटिव जो हैं वो ऐसे गुजरे हैं। ठीक है, तो 15-20 साल जो है वो बेड पे रहा, तड़प तड़प के उसने दुआ मांगी कि मुझे मौत आए। उसको भी ये कहते हैं कि इसका जो था, जो हमारे जो इंडिक रिलीजन्स हैं सभी, ठीक है, कोई हम्म। एक नहीं, सभी रिलीजन्स यही कहते हैं कि इसके भाई पुराने जन्म के, इसके पुराने जन्म के जो उसके कर्मा जो था, उसका फल इसको इस जन्म में मिल रहा है। ये फिलॉसफी भी वहीं फेल होगी। इस जन्म में तो मिल ही नहीं रहा ना। इसका आपका क्या टेक है? इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखें, जो मैं समझता हूँ कि कास्ट सिस्टम जैसी शिट जो है ना, वो जी। कर्मा की फिलॉसफी के बगैर पॉसिबल ही नहीं थी। बिल्कुल। पहली बात एग्जैक्टली। ये है। दूसरी बात ये है कि अगर अगर कर्मा होता है वाकई, तो क्यों देते हो गालियां मोहम्मद को? अगर हम्म। कर्मा होता है तो हिटलर को क्यों गाली देते हो? फिर जिना को भी ना दो ना। फिर किसी मुसलमान को गाली क्यों देते हो? क्योंकि अगर कर्मा सच है, तो ये जो मर्जी कांड करें इस इसमें, अगले अगले जन्म में इनको सब कुछ मिले। मोहम्मद की तो ऐसी की तैसी होगी, अगले जन्म में कीड़ा बन के पैदा होगा। हम्म। है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल। मतलब फिर अगर आपको मतलब ये है कि आप अपनी खुद ही फिलॉसफी नहीं मान रहे, आप इस दुनिया में अब इस वक्त आप लड़ रहे हो सारे, तो भाई फिर हम्म। मोहम्मद को तो मतलब जैसे को पता नहीं, कोई शायद कोई
शायद मैं समझता हूँ कि शायद वो गोबर का कीड़ा बन के या इससे भी कोई और चीज का कीड़ा बन के पैदा होगा। हिटलर तो फिर हिटलर भी शायद कोई ऐसी चीज बन के पैदा होगा। हम्म तो फिर तो आपके पास कोई इसकी बात की कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि आपके मोहम्मद को गालियां दे रहे हो, क्योंकि कर्मा क्योंकि ने तो सर उसका सारा कुछ सीधा कर देना फिर। बिल्कुल, क्योंकि शायद वो गीता एक में जन्म लेकर जूतियां खा भी चुका हो अब तक, आप उसे अभी भी गालियां दे रहे हो। क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट देते हैं गीता में, ठीक है, हम्म, या फिर किसी और रिलीजन में, सिखिज्म में भी, ठीक है, क्योंकि मैं हम्म, सिख हूं। सभी रिलीजन में ये आर्ग्यूमेंट, बेसिक आर्ग्यूमेंट होता है कि जैसे रिलीजन गॉड को आर्ग्यूमेंट वो थोड़ा पीछे रख लेते हैं, ठीक है, हम्म, बैक सीट पे हम्म, कर देते हैं गॉड का आर्ग्यूमेंट। जैसे हम्म, गीता में बोलते हैं कि कर्म जो है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ठीक है, फल मिलता रहेगा, ठीक है। हम्म, ये आर्ग्यूमेंट देते रहे हैं कि कर्मा सबसे बड़ा है, कर्मा करो, ठीक है। अगर उस आर्ग्यूमेंट से बोलते, ये जैसे इंडिक रिलीजन सभी बोलते हैं कि उस आर्ग्यूमेंट से तो ये तो कर्मा फिलॉसफी तो फेल हो जाएगी ना उसमें भी। तो फिर इन स्क्रिप्चर्स का फायदा क्या, अगर सभी आपकी जो फिलॉसफीज हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल फिलॉसफीज, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल फिलॉसफीज, एट द एंड ऑफ द डे फेल हो रही हैं, क्योंकि ये हम्म। जो एग्जांपल मैंने दी इसमें तो फेल होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये तो फैलेसी है ना। तो फिर ये कैसे सेल कर रहे हैं विदाउट गॉड, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म को, कि ये कर्मा करो, मॉरली आप बड़े वो हो जाओगे। ये तो मॉरल चीज है ना, मॉरल चीज है ये तो, कि हम्म। किसी का बुरा मत करो, ठीक है, क्योंकि ये तो किसी किसी में भी हो सकती है ना ये चीज। ये तो मॉरल चीज, इसका कर्म से मुझे कोई लगता नहीं है इसका कोई रिलेशन हो। नहीं, कर्मा वाला कॉन्सेप्ट वो गलत है ना। देखें, पहली बात तो ये है कि आप समझते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी को कैंसर है, किसी को डाउन सिंड्रोम है, कोई कोई अंधा है, कोई, अब जैसे एक मेरा एक दोस्त है, वो अंधा है, ठीक है, उससे मेरी, इंडियन है, हिंदू हिंदू बैकग्राउंड से आता है, एथियस्ट है वो। मैंने इंटरव्यू भी लेना है बड़ी जल्दी उसका। तो वो उसने ये बात मुझे बताई कि लोग उसको उसको हेट देते हैं इस वजह से कि तुमने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं उसकी वजह से तुम अंधे हो। तो बताएं कि उन लोगों के साथ क्या कुछ नहीं होता इस वजह से। उस वो कहता मुझे लोगों ने वाकई गाली दी है इस पर। तो मैंने उसका इंटरव्यू लेना है, क्योंकि उसकी भी बातों में बड़ा नजर आएगा। और वो एक्स हिंदू है, एथियस्ट है, पीएचडी कर रहा था, ठीक है। तो ये देखें कि उस बंदे को कर्मा की वजह से, कर्मा में बिलीव करने वाले हेट दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे एक बुद्धिस्ट कंट्री में भी मैं गया हूं जिंदगी में एक बार। यकीन करें, मैं उधर टूरिज्म के लिए गया और बस खड़ी हो जाती थी कहीं पे, तो वो बात ही नहीं करते थे। जैसे पाकिस्तान में अगर वैन रुक गई है ना, बस खड़ी है और ड्राइवर जो है वो गाड़ी भरने के चक्कर में है और वो गाड़ी नहीं चला रहा, तो लोग उसे बोलने लग जाते थे, भाई चलो आगे। वो बोलते नहीं थे, क्यों? और मैंने फिर पूछा तो फिर मुझे ये बात समझ आई कि भाई ये समझते हैं कि जो पिछले जन्म के हमने पाप किए थे, ये जो हमें गाड़ी में बैठे पसीना आ रहा है, इसकी वजह से हमारे पाप धुल लगाए आप, ठीक है। हाँ। तो टाइम जो जाया हो रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है, पाप धो रहे हो टाइम जाया करके। हम्म तो ये इवन के ये चीजें हैं, हम्म ये ये जन्म वाला चक्कर तो बहुत ही, ये भी फारग है। जैसे हाँ ये क्यामत वाला चक्कर फारग है, ये भी फारग है, ये कचरा है बिल्कुल सब। बिल्कुल। हाँ। सर एक और बात थी, हम्म, हैरिस भाई ने एक वीडियो की थी, वीडियो अपलोड की थी, जिसमें एक पंडित जी बोल रहे हैं कि इंदिरा ने भी रेप किया था, ठीक है सर, हम्म, इंदिरा ने भी रेप किया था। अब ये जो इंदिरा ने रेप किया था, ठीक है, ये भेष बदल के एक सर, हम्म, एक लेडी का रेप किया था, अहिल्या का, ठीक है। हम्म, तो अहिल्या का रेप किया था भेष बदल के, ठीक है, वो थी एक गौतमा, गौतमा जो साधु था उसकी पत्नी थी, हम्म, ठीक है, फिर हम्म, इंदिरा को श्राप दिया था, हम्म, ठीक है। तो सर ये जो लिखी थी, ये बाल कांड, ठीक है, ये बाल कांड में लिखी है, और ये बाल कांड सर लिखा है वाल्मीकि ने, जिसने रामायण हम्म, लिखी है, हम्म, जिसमें जिसने रामायण लिखी है या महाभारत लिखे, मैं शायद इनमें से किसी एक को कोई एक उसने लिखी है, ठीक है, रामायण ने, ठीक है, हम्म, वाल्मीकि वाल्मीकि ने लिखी थी। अब इंदिरा जो है, ये बोलते हैं ना वैदिक धर्म, बैक टू वेदास, ठीक है। अब इंदिरा जो है लॉर्ड है, गॉड है, ठीक है, जिसने ये चीज की है, ठीक है। अब ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा सबसे एंशियंट टेक्स्ट है हिंदू स्क्रिप्चर्स का। जैसे ये बोलते हैं, जैसे आर्यवैदिक बोलते हैं, हम्म, आर्यन हम्म, जो बोलते हैं वो बोलते हैं बैक टू वेदास। बैक टू वेदास का इनका ये मतलब होता है कि ऋग्वेदा जो सबसे पुराना टेक्स्ट है ऋग्वेदा, उसमें जाओ,
ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो अगर किसी की प्रेज की है, किसी को बोला गया है, वो है इंदिरा। और इंदिरा सर रेपिस्ट था। हाँ, ये अब या फिर ये क्या करें, या फिर ये रामायण जो अगर वाल्मीकि ने रामायण लिखी है इसको जुटला दें, या फिर ये इसको मान ले कि इंदिरा रेपिस्ट था। ठीक है, तो ये चीजें भी हैं। ठीक है, अब वो ये बोलते हैं, अब ये कुछ एक पॉइंट्स ले आएंगे, ठीक है, कुछ एक लाइंस ले आएंगे वेद में जो साइंस से रिलेट करती होंगी। ठीक है, वैसे तो साइंस का और रिलीजन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, रिलीजन फेथ पे बेस है, साइंस फैक्ट्स पे बेस है। ठीक है, ये पर्सनल बिलीफ है आपका, अगर मानो तो ठीक है, मगर साइंस तो फैक्ट्स पे बेस है। अब वो वेदों में से ही कोई एक टेक्स्ट ले आएंगे, कोई एक ले आएंगे। जैसे मैं डिबेट सुन रहा था, वो क्वांटम फिजिक्स की डिबेट कर रहे थे, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये भी तो वेदास में हुई ना। एक भी अगर चीज हो तो वो तो फालेसी डिफाइन करेगी ना आपकी वेदास की। अगर इन तो सबसे ज्यादा जो प्रेज की गई है वो इंदिरा की गई है ऋग्वेदा में। ठीक है, तो सर ये तो अगर आप ऐसे लॉर्ड को मानते हो तो फिर ये कैसे चलेगा, फिर ये तो फालेसी होगी सभी। वही ना, मोहम्मद तो रेपिस्ट नजर आता है तो इंदिरा नहीं आता नजर, बस सिंपल बात ये है, क्योंकि वो हाँ, अपना है इसलिए, बस इतनी सी बात है। चलें ठीक है, अच्छा थैंक लगा यू आपसे सर, बात थैंक यू। करके, जरूर आते रहें। आप जैसे लोग, अमित तिवारी जैसे आप जैसे लोग आते हैं तो मुझे लगता है ये तो इन्होंने तो एक ऐसा पेंट कर दिया कि ये हिंदू जो है वो, हिंदुइज्म से लोग या इंडिया से लोग जो है वो सारे डॉगमेटिक है। और मुझे लग रहा है इधर काफी सारे बैठे हैं, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता सबसे बात करता हूँ, मगर पिछले 3-4 कॉलर से मुझे नजर आ रहा है कि यार मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा रैशनल लोग इंडिया की तरफ बैठे हैं। मगर ये है कि हमारा वास्ता शुरू में डॉगमेटिक वालों से पड़ा है, बस बात ये है। चलें ठीक है, थैंक थैंक यू, यू सर, बहुत थैंक अच्छा यू लगा लॉट, आपसे बात थैंक्स करके। लॉट। थैंक यू सर, ओके बाय बाय। ओके बाय।